हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोमैक्स इज बैक। ये न्यूज आपने कल देखी होगी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं फटाफट अपना ओपिनियन दूं। उससे अच्छा ये है कि मैं वेट करता हूं क्या प्रोडक्ट लेके आते हैं, क्या है उनकी स्ट्रेटजीज, बात करता हूं राहुल शर्मा के साथ और उसके बाद आपको बताऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे पर्सनल थॉट्स इस नए माइक्रोमैक्स के लॉन्च के बारे में। दोस्तों, इंडिया में काफी सारे ब्रांड्स हैं और यहाँ पर अलग अलग मार्केट शेयर चेंज होते जा रही है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने सुना था कि सैमसंग अब इंडिया में बन गया है नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, Xiaomi को बीट करते हुए। अगेन ईयर एंड है 2021 में, देखते हैं कि एक्चुअली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के ऊपर कौन है। बट प्रॉब्लम यह है इंडिया में फिलहाल के जो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स आर नाउ स्पैमिंग यू विद एड्स। मतलब अपने फोन के अंदर भर भर के एड्स दे रहे हैं, ब्लोटवेयर दे रहे हैं, जो एक अभी स्टैंडर्ड बनते जा रहा है जिसको फिक्स करना चाहिए। और जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ये फिक्स नहीं होगा। एनीवे, हम बात करते हैं इस वीडियो में माइक्रोमैक्स के बारे में। बात करते हैं अगर माइक्रोमैक्स की, तो दोस्तों माइक्रोमैक्स फाउंड किया था 29 मार्च 2000 में राहुल शर्मा ने। और उसके बाद हमने देखा था कि ये कंपनी किस तरह से बहुत सक्सेसफुल हुआ, थोड़ा बहुत नीचे भी गिर गया। 10 सालों के अंदर ही उसी कंपनी ने, मतलब यहाँ पर इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा डोमेस्टिक कंपनी बन गया था लो कॉस्ट फीचर फोन्स के सेगमेंट में। मतलब बजट फोन जो होते थे, फीचर फोन जो होते थे उस जमाने में, 2010 के जमाने में, उस टाइम पे वो नंबर 1 बन गया था। इनफैक्ट 2014 में यहाँ पर फिर से चीजें बदल गई। मतलब चाइनीज कंपनीज एक साथ इंडिया के अंदर कूद के आ गई और लगा कि भाई इंडियन मार्केट को हम चेंज कर देंगे, और यहाँ पर माइक्रोमैक्स को बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा। वहीं पर राहुल शर्मा ने फिर से एक नया ट्विस्ट किया, लगा कि भाई अब हम कुछ नया करते हैं। 2014 में उन्होंने लॉन्च किया था यू टेलीवेंचर्स, जहां पर साइनोजन मॉड के इंटीग्रेशन के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फोन्स उन्होंने लॉन्च किए। बट आई थिंक प्रॉब्ली बैड मार्केटिंग, प्राइसिंग तो सही थी लेकिन सॉफ्टवेयर में काफ़ी इश्यूज थे और काफ़ी सारे एड्स के बारे में न्यूज़ होना, फिर बाद में साइनोजन मॉड के इश्यूज ने। ओवरऑल जो भी हुआ, टाइमिंग गलत लग रहा था और सब कुछ ठंडा पड़ गया और कुछ सालों के बाद माइक्रोमैक्स ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। लेकिन 2020 ये वो साल है जहां पर हर जगह हम लोग कुछ नेगेटिव ही सुन रहे हैं, बट ये हो सकता है माइक्रोमैक्स के लिए एक पॉजिटिव चेंज। माइक्रोमैक्स ने अनाउंस किए हैं 2 नए प्रोडक्ट और मैं बोल सकता हूं ये है माइक्रोमैक्स 3.0। एग्जैक्टली 20 साल के बाद माइक्रोमैक्स अपने आप को कंप्लीटली रिवैम्प कर रहा है और कुछ नया लेके आ रहा है। ये रहे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स इस कंप्लीट लॉन्च को लेकर। नंबर 1, कम्युनिकेशन ब्रांड की तरफ से राहुल शर्मा ने आज तक जितने भी इंटरव्यूज किए हैं, डिस्कशंस किए हैं, मुझे सबसे क्लियर, ट्रांसपेरेंट और जो ओपन डिस्कशन लगा वो था इस बार। जब मेरी कल बात भी हुई थी राहुल शर्मा के साथ, जूम कॉल हुआ था और वहां पर हमने जब डिस्कस किया तो मुझे लगा कि भाई दिस टाइम ही इज रियली सीरियस एंड ही इज सीकिंग सपोर्ट। मतलब वो मीडिया से, यूट्यूबर्स से, ब्लॉगर्स से, कंज्यूमर से, सबसे सपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि बस हमें आप पॉजिटिव सपोर्ट दो, वो बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को देखिए, टेस्ट कीजिए और अगर आपको सही लगे तो सपोर्ट कीजिए। मतलब विच मीन्स दैट ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट। अब नंबर 2, द प्रोडक्ट इटसेल्फ विच इज द फोन। अब यहाँ पर इन्होंने 2 नए फोन लॉन्च किए हैं। IN Note 1, मतलब क्लियरली नोट के जो ब्रांड सीरीज के जो फोन है मार्केट में उसको कंपीट करते हुए, जहां पर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, Helio G85 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 18 वॉट चार्जर है, 5000 mAh बैटरी है। मतलब सब कुछ जो हमें जनरली 12, 13, 15,000 के प्राइस पॉइंट के फोन्स में मिल जाता है 10,999 की प्राइस में। सेकंड जो मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है वो है 1B। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है क्योंकि सीधा 1A से मतलब 1A कहाँ गया। एनीवे 1B उन्होंने डिसाइड किया है। 13+2 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, Helio G35 चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी, 10 वॉट चार्जर, सिर्फ 7,000 के प्राइस पॉइंट पे शुरुआत। मतलब 2GB रैम का जो मॉडल है वो 7,000 में है, 8,000 रुपये में आपको ये 3GB रैम का वेरिएंट मिल जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर माइक्रोमैक्स सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर बेट कर रहा है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो है स्टॉक एंड्रॉइड। एटलीस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे नहीं पता काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, बट देन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो बहुत ही क्लीन यूआई होता है, कोई एड्स नहीं होते, कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, कोई रिस्क नहीं, कोई प्राइवेसी के टेंशन नहीं। तो इन शॉर्ट माइक्रोमैक्स यहाँ पर सिर्फ बेट कर रहा है हार्डवेयर के ऊपर। मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम पे बिजनेस करो और फिर उसमें से पैसे कमाओ, विच इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी। और इनफैक्ट यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्कशन भी हुआ है, लग रहा है कि ही इज क्वाइट ऑनेस्ट अबाउट इट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, रीब्रांडेड और नॉट। अब यहाँ पर ये एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हमें देखने मिली है। अगर हम बात करते हैं ये सही है, रीज़न ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि पास्ट को लेकर पिछले ज़माने में जब फ़ोन आते थे वो काफ़ी हद तक चाइनीज़ होते थे, लेकिन इस बार राहुल शर्मा ने खुद कमिट किया है कि जो ये फ़ोन्स है वो मेक इन इंडिया में रहेंगे या मेड इन इंडिया में रहेंगे। आई वुड से इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ऑफ कोर्स अगेन ये जो चिपसेट्स है वो ताइवान के बने होते हैं, जो छोटे मोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिलहाल अभी भी ईस्टर्न कंट्री से आएंगे, हो सकता है चाइना से भी आएंगे, बट देन उनका जो टैगलाइन था चीनी कम, ये नहीं बोला कि कंप्लीटली चीनी निकाल ही दो, मतलब हालांकि वो लाइन थोड़ी गलत थी, बट टेक्निकली उन्होंने ये नहीं बोला कि हम लोग बिल्कुल चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। आई वुड थिंक इन ए पॉजिटिव वे कि भाई शुरुआत हो रहा है, अच्छी बात है, एंड दैट इज समथिंग विच वी नीड। अगेन यहाँ पर थोड़े बहुत मतलब हिकअप्स आएंगे, थोड़ा बहुत स्लो रहेगा प्रोसेस, बट देन डाउन द लाइन जो उन्होंने बताया भी था अपना सेटअप सब कुछ, लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल अलग अलग कंट्रीज से कंपोनेंट्स लिए जाएंगे, ना सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, प्लस जितना हो सके वो लोग यहाँ पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे, विच इज अ गुड प्रॉमिस। फोर्थ पॉइंट, ऑफलाइन, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझे ट्वीट करके पूछा था कि क्या ये फोन ऑफलाइन अवेलेबल रहेंगे। वेल, फिलहाल के जो अभी के जो दो वेरिएंट है वो है फ्लिपकार्ट और उनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड, जहां पर आप प्री बुक भी कर सकते हो, प्री ऑर्डर भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। इनफैक्ट जब मेरी कल बात हुई थी राहुल शर्मा के साथ, तब भी उन्होंने यही बात कंफर्म भी की थी कि यस वी विल बी गोइंग ऑफलाइन, बट इट विल टेक सम टाइम। और हाउ मच टाइम हो सकता है आने वाले दिनों में, बट देन आई एम श्योर अगर थोड़े से और फोन्स लॉन्च हो जाएंगे आने वाले 2-3 महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद, और आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा उनको सपोर्ट मिलेगा, देन ऑफ कोर्स ऑफलाइन जो डीलर्स है उनको भी इंटरेस्ट आएगा बेचने के लिए, क्योंकि तब जाके उनको लगेगा कि भाई मार्केट में भी डिमांड है, तो हम माइक्रोमैक्स से भी फोन लेके आते हैं, माइक्रोमैक्स से बात कर और हम उन्हें बेचेंगे। तो डाउन द लाइन इकोसिस्टम जब बनेगा तब आपको भी उनके फोन्स ऑफलाइन में भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की, सपोर्ट की। और ये भी जब हमने कल बात की थी कॉल में, तब उन्होंने यही बोला था कि आई एम पर्सनली वर्किंग ऑन द सपोर्ट सेंटर। उन्होंने एक लिस्ट भी बताई थी कि मैं यहाँ पर सारे सपोर्ट सेंटर्स के जो है लोकेशन, ये सब चीज़ों को मैं पर्सनली एवेल्युएट कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली एज ए बिजनेस उनको सपोर्ट तो ऑफर करना ही है, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो बिजनेस काम नहीं करेगा। तो स्टे ट्यून्ड, आने वाले दिनों में हमें उनके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। वेल, ओवरऑल मैं क्या सोचता हूँ माइक्रोमैक्स के बारे में, तो आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है करंट मार्केट में, जो आई थिंक डायरेक्ट compete करेगा Xiaomi, Realme, Poco, इन सारे ब्रांड्स के साथ जो जनरली compete करते हैं सब 20,000 प्राइस पॉइंट्स में। और अल्टीमेटली बॉस मैं ये बोलता हूँ एक बात, कि जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा ना वो हमारे लिए फायदेमंद है। मतलब अब माइक्रोमैक्स जो भी ऑफर करे वो उनका प्रोडक्ट है, Realme जो अपना प्रोडक्ट लेके आएगा वो उनका प्रोडक्ट है, Xiaomi, Poco सब के सब अपने हिसाब से जो भी लेकेंगे वो उनका हेडेक है, बट एट द एंड हमें क्या मिलेगा? वेल, बेटर टू बेटर ऑफरिंग्स। अगर इंडिया में इतना कॉम्पिटिशन नहीं रहता तो माइक्रोमैक्स अपना खुद का स्किन लेके आता और अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे फॉलो करता, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ दिस क्रेजी कॉम्पिटिशन वी आर गेटिंग समथिंग बेटर। और जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो एटलीस्ट मैं तो प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे जनरली पता है जब भी मुझे कोई पूछता है कि भाई 15,000 के प्राइस पॉइंट में कौन सा फोन खरीदूं, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉइड वाला कोई फोन, गो फॉर इट, क्योंकि आपको कहीं भी टेंशन तो नहीं रहेगा कि आपके फोन के अंदर किस तरह के अननोन एड्स आएंगे, या फिर मतलब आई वोंट टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, पर आपको पता ही है कि मतलब अश्लील एडें आ जाती हैं, किसी फैमिली में बैठे हो कोई गलत ऐड आ गई, कैसा लगता है एक्सपीरियंस आपको? बहुत ही बुरा, राइट? तो हम थोड़ा सा समय देते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेट्स गिव सम टाइम टू माइक्रोमैक्स। आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि मतलब क्या नया लेके आते हैं, और ओवरऑल मतलब आई एम श्योर अगर चीज़ें सही गई तो Xiaomi, Realme, Poco इन सबको डायरेक्टली ये हिट करेगा, मार्केट शेयर में भी चेंज कर सकता है माइक्रोमैक्स। लेकिन आई थिंक सैमसंग को नहीं हिट करेगा, क्योंकि सैमसंग की अलग एक स्ट्रैटेजी है, बट ओवरऑल आई वुड से सही स्ट्रैटेजी विद अ वेरी गुड हार्डवेयर, स्टॉक एंड्रॉइड, ऑन स्टॉक एंड अ क्लियर कम्युनिकेशन, जो बहुत ही जरूरी था, एंड दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स। क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रोमैक्स एज ए बिजनेस उनको भी यही चाहिए था, मतलब लेके आना था, लेकिन आई एम बेटिंग ऑन दिस, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगा बहुत ही और एग्रेसिव प्रोडक्ट रेंज माइक्रोमैक्स की तरफ से। अगेन लेट्स कॉल दिस द माइक्रोमैक्स 3.0 द थर्ड इनिंग्स, एंड आई रियली विश दैट दे सक्सीड, क्योंकि वी नीड मोर एंड मोर इंडियन कंपनीज टू सक्सीड, ताकि इससे आगे क्या होगा, हमारे मार्केट में और बेटर कॉम्पिटिशन रहेगा और हम लोग भी हमारे इंडियन कंपनीज को ही सपोर्ट करेंगे। अगेन ये थे मेरे थॉट्स माइक्रोमैक्स की तीसरी इनिंग को लेकर, विच इज आई कॉल इट एज माइक्रोमैक्स 3.0। आप अपने थॉट्स को कमेंट्स में शेयर कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हो, ब्रांड के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या लगता है कि आपको माइक्रोमैक्स 2021 में क्या कर देगा, ये आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारी अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।